सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इसका मतलब जिस सच्चाई से आप वाकिफ होंगे वही सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। अगर आप उससे, जिस भेद से, जिस रेवलेशन से आप वाकिफ नहीं होंगे, उसे जानेंगे समझेंगे नहीं, वो भेद आपको फ्री नहीं करेगा। हालेलुया, थैंक यू जी। कहें जितना कलाम मैं सुनूं मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। शैतान की ताकतें इन फलों को, इस कलाम को मेरी ज़िंदगी से चुरा न सके। मैं बांधता हूँ, हर ताकत को बांधती हूँ जो आज के कलाम के खिलाफ है और जो मुझे फल लाने से रोकती है। मैं यीशु मसीह के नाम से पूरे इख्तियार के साथ उसे बांधता हूँ, बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। अपनी नोटबुक को और पेंसिल को, पेन को निकाल लो, क्योंकि आपको मैं आज बहुत कुछ होमवर्क देने वाली हूँ आपको आज पढ़ाने के लिए, कि घर जाके आप पढ़ेंगे, बोर नहीं रहेंगे पूरा वीक आप। हालेलुया। आज का कलाम आपको ब्लेस करेगा, आपको सेम नहीं रहने देगा और आपके फेथ का लेवल हायर एंड हायर जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहला तसल्लीकियों का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16 और 17 आयत को नोट कर लो अपने पास। पहले मैं चाहती हूँ आप अपने पास सब रेफरेंस को नोट कर लो। पहला तसल्लीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16 और 17 आयत। याकूब का खत और उसका 5 बाब और उसकी 13 से 18 आयत। अमसाल की किताब उसका 11 बाब और उसकी 11 आयत। याकूब 2 बाब और उसकी 14 से 26 आयत। और याकूब 1 बाब, पहला बाब और उसकी 2 से 8 आयत। यूहन्ना की अंजील 11 बाब की 25 आयत और 40 आयत। और लास्ट में इब्रानियों 6 की 12। घर जाकर आप इस डिटेल से सब पढ़ेंगे। हालेलुया, और आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। तसल्लीकियों और उसका 5वां बाब और उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। 16 आयत क्या है? हर वक्त खुश रहो। बोलो अपने पड़ोसी को, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। 16 आयत क्या है? हर वक्त खुश रहो। और 17 आयत क्या है? बिला नागा दुआ करो। तो आपने अभी बैठे बैठे 2 आयत याद कर ली, हो गई यार? जरा बोलो अपने पड़ोसी को, हालेलुया। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। क्या ये मुमकिन है हर वक्त खुश रहा जाए? दिन के 24 घंटे, साल के 12 महीने, क्या ये पॉसिबल है कि हम हर वक्त खुश रहें? साल में कितने 12 महीने आते हैं कि कई तरह के मौसम आते हैं, खुशी का, गमी का, बीमारी, दुख, मुसीबत, टेस्ट टाइम, सब कुछ आता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम हर वक्त खुश रहें? हाँ, ये पॉसिबल उस वक्त नहीं है अगर आप इस रेवलेशन से वाकिफ नहीं हैं। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यानी कि जिस सच्चाई से आप वाकिफ हो जाएंगे वो वाली सच्चाई आपको आजाद कर देगी। जिस भेद को आप जान जाएंगे वो भेद आपका छुटकारा बन जाएगा, आपके लिए एक रीमा वर्ड बन जाएगा, आपके लिए वही सब कुछ कर देगा। सभी हल आपके उस एक कलाम में हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये रीमा वर्ड जो पर्सनल आपके लिए है, ये उनको मिलता है जो बहुत बाइबल रीड करते हैं, जो डेली बाइबल रीड करने वाले हैं, जिनकी रूटीन में आदत है बाइबल को रीड करने की। एक दिन उनको ऐसा एक कलाम मिल जाता है जो उनकी रूह के अंदर चला जाता है, और वो एक ही नहीं, वो कई हो सकते हैं। लेकिन एक दिन एक ऐसा आपके अंदर, आपकी रूह में एक जा सकती है, एक आयत, एक बात खुदावंद के कलाम में से जो आपको सदा के लिए बदल के रख दे। आज आपने क्या सीखा? हर वक्त खुश रहो।
तो मसीह यीशु से बाहर ये मुमकिन ही नहीं है। हालेलुया। आपके घर में डेथ हो जाए, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, बीमारी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या आप उस वक्त भी खुश रह सकते हैं? बाइबल कहती है हाँ। कैसे? आगे क्या लिखा है? बिला नागा दुआ करो। ये खुशी जो आप हर वक्त अपने अंदर महसूस कर सकते हैं वो दुआ से आती है। कैसे आती है? अगर आप बिला नागा नॉन स्टॉप प्रेयर करने वाले नहीं हैं तो ये जो हर वक्त खुश रहो ये आयत आपकी जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? इसके साथ 16 आयत के बाद फौरन लिखा बिला नागा दुआ करो। छोड़ दो, ये उसका काम है, उसको करने दो। आप लोगों का काम नहीं है साउंड सेट करना। हर वक्त खुश रहो और बिला नागा क्या करो? दुआ करो। इट्स मीन बिला नागा दुआ करना वो भेद है, और वो ये बिला नागा दुआ करके आप हर वक्त खुश रह सकते हैं। जब भी आप काम पर हो, आप कुकिंग कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, कुछ भी आप करो, आपके हार्ट के अंदर प्रे चलनी चाहिए। आप अंदर से प्रे करते हो तो पॉसिबल है कि आप हर वक्त खुश रह सके। हालेलुया। जरूरी नहीं कि अगर कोई ऐसा वाकया है जहां पर गमी है तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि बाइबल आपको ये नहीं कह रही कि उस पर आप कह के लगाओ और हंस हंस के दिखाओ और अगले के दुख को और बढ़ाओ। ये वो बात नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हंस रहे हैं लेकिन अंदर से वो दुखी। ऐसे लोग हैं जो लोगों के आगे लगता है कि बड़े खुश हैं, पर अंदर जब वो पर्सनल और अकेले हैं वो दुखी हैं, डिप्रेशन में, तन्हाई उन्हें काटती है। हालेलुया। तो वो खुशी, ये वो वाली खुशी नहीं है फेक खुशी जो दूसरों को दिखाने के लिए या आप टीवी के ऊपर या प्रोग्राम्स हंसाने वाले देखते हैं, वो खुशी की बात नहीं बाइबल कर रही। ना ये वो आयत है कि हर वक्त खुश रहो। आप हर वक्त कह के लगा के हंसते रहेंगे तो शायद आपको कोई समझेगा कि इसका जनक ब्रेन ओवर आउट हो गया, ये ठीक नहीं है, शायद ये पागल है। ये वो हंसी, फेक हंसी की बात नहीं हो रही, ये इनर खुशी की बात हो रही है जो आपको विदाउट प्रेयर आपको कभी नहीं मिल सकती। ये उस इत्मीनान की बात हो रही है जिसके लिए आज आपने कलाम सुना। ये वो खुशी है कि यीशु मसीह मेरे लिए इंसान बना, खुदा होते हुए इंसान बना, मर गया, दफन हुआ, जी उठा। उस दिन आप जब ये खुशी आपके अंदर आ जाती है, जब आप प्रेयर करने लगते हैं और दुआया शख्स बनते हैं, तो ये हकीकी खुशी आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर समा जाती है। उस वक्त बाहर की सिचुएशंस कि आज डेथ हो गई किसी की, आज बड़ी खुशी, आज बाहर के हालात आपको इफेक्ट नहीं करते। उस वक्त जब आप अंदर, आपकी अंदर हार्ट में हर वक्त प्रेयर चलती। कितनों को बात समझ आ रही? जब आप दुआ करने वाले नहीं होते तो हर तरह के मौसम आपको इफेक्ट करते हैं। जो वीक, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो जो बंदा वीक है बॉडी में, जरासीम उस पर जल्दी अटैक करते हैं। ऐसे ही है ना? बच्चे क्यों जल्दी बीमार, हर तरह के जरासीम उनको क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होती। जब आप मसीह में बच्चे होते हैं, जब आप अंदर से प्रेयर के साथ प्रेयर वॉरियर नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, हर तरह के शैतान के भेजे हुए जरासीम आपको बीमार करते रूहानी तौर पर, वो आप पर असरअंदाज होते बाहर के। एक बात मैंने आपसे क्या कही प्रेयर के दौरान कि आपको एक बात सीखनी कि आप यहाँ के नहीं हैं, तो फिर यहाँ के हालात, सिचुएशन भी आप पर इफेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर करते हैं, अगर आप जॉब आपकी छूट गई, अगर आपकी प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा, आपका बच्चा बिगड़ा, आप प्रेयर करते हैं वो ठीक नहीं हो रहा, आप प्रेयर करते हैं आपका बेबी नहीं है, तो ये बात ने अगर आपको दुखी करके रखा है, इट्स मीन बाहर की कंडीशंस आपको इफेक्ट कर रही हैं और अभी तक आप मसीह यीशु में जी नहीं उठे और दुनिया के एतबार से और जिस्म में पूरी तरह से मरे ही नहीं। लेकिन वो जो मसीह यीशु के हैं, वो जिस्म को उसकी ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच देते हैं।
रसूल कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, इसलिए जब मसीह मुझ में है तो ये पॉसिबल है कि मैं हर वक्त खुश रह सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे घर पे कोई मरेगा तो मुझे मसीह यीशु में उम्मीद है, ये मरा नहीं, ये सोया, जब मसीह यीशु आएगा तो ये जी उठेगा। तो हाँ, वक्ती दुख तो है, अलैदगी का एक कमी तो है, एक दुख तो है, लेकिन वो मेरे अंदर की उस इत्मीनान को खराब नहीं कर सकता कि मैंने अब 2 महीने प्रे ही नहीं कर रही। समझ रहे कि बाहर के अगर हालात, सिचुएशन, तंगी, बीमारी, प्रॉब्लम्स अगर आपको इफेक्ट कर रही हैं तो इट्स मीन अभी तक आप क्रिश्चियन बने ही नहीं। हालेलुया। पहली बात समझ आ गई, किस तरह आप हर वक्त खुश रह सकते हैं। ये कमांड है, हर वक्त खुश रहो। अब जब आप उदास हो जाते हैं और आपका हार्ट दुखी होने लगता है या आप दुख होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कफारे को सेलिब्रेट करना छोड़ दिया, आपने उस बड़ी खुशी को आपने अपनी आंखों से हटा दिया। हालेलुया। अब क्या लिखा है, बिला नागा दुआ करो। कैसे दुआ करो? दुआ बिना ईमान के आपकी दुआ मुर्दा है। आपकी प्रेयर का कोई आंसर नहीं आएगा जब आपकी दुआ इमोशनल होगी और उसके अंदर ईमान नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। किसको समझ आ रही है? याकूब का खत जल्दी से निकालो, उसका 5 बाब उसकी 13 से 18 आयत। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए। इसको पूरा आप घर जाके पढ़ेंगे जो मैंने आपको लिखवाया। इस हवाले में ये मिलता है कि आपको मुसीबत में क्या करना है? दुआ करनी है। पर मोस्टली जब मुसीबत आती है आप प्रे करना छोड़ देते हैं। कौन कौन ऐसे करता है? ज्यादा गिनती उन्हीं की है, इसीलिए सबने हाथ नहीं किया। मुसीबत में, प्रॉब्लम में आप प्रे करना छोड़ देते हैं, जबकि बाइबल कहती है मुसीबत, अगर कोई तुम में मुसीबत ज़दा हो, मुसीबत में हो तो वो दुआ करे। आप उल्ट करते हैं, आप दुआ छोड़ देते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम, मुसीबत बढ़ जाती है और वो छोटा सा जख्म कैंसर बन जाता है, क्योंकि आपने उसको कवर नहीं किया, आपने उसकी मरहम पट्टी नहीं की, आप हीलर के पास, डॉक्टर के पास नहीं गए उस जख्म को लेके, और वो क्या बन गया है? वो अब कैंसर का रूप ले चुके हैं। वो मुसीबत और बड़ी हो गई है क्योंकि मुसीबत में आपने दुआ नहीं की। तो आज आपको उंगलियों पे याद रख के जाना है कि मैंने क्या क्या करना है। जैसे 1 2 याद करते हैं ना, नंबर 1 हर वक्त खुश रहना है और उसके लिए मुझे दुआ करनी पड़ेगी। कैसे दुआ करनी पड़ेगी? हर तरह के हालातों में। आज घर में रंग हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा घर में रंग हो रहे हैं, घर शिफ्ट हो रहे हैं, बच्चों के पेपर है, शादी है, डेथ हो गई है, सब काम होते हैं, खाना भी पकता है, निलाना धुलाना भी चलता है, देखना जो आए मेहमान, सब कुछ चलता है। अगर कोई चीज इफेक्ट होती है और उन दिनों में खत्म हो जाती है या कम होती है तो वो सिर्फ प्रेयर है। हालेलुया। ऐसे ही है ना? इसीलिए आज क्रिश्चियंस लोगों की जिंदगियों का ये हाल है। और फिर पूछते हैं कि मुझे बताएं, मैन ऑफ गॉड मुझे गाइड करे मेरी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा? हाथ रखे प्रेयर करे कि मैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करूं। हाथ रखने से स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं आती, याद रखना। प्रेयर करने से, बाइबल में उसको पढ़ने, इसके साथ टाइम स्पेंड करने और इस पर चलने से स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है। आप क्या कह सकते हैं कि मुझ पे प्रे करें, वुमेन ऑफ गॉड मेरे पे प्रे करें कि मैं हेल्दी हो जाऊं। तो सिर्फ प्रे आपको हेल्दी नहीं करेगी, आपको खाना भी खाना पड़ेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा, साफ सुथरा पानी और अच्छा खाना खाना पड़ेगा ताकि आप बॉडी में फिट हो जाए, आपकी सेहत अच्छी हो। यहाँ हर जुमेरात सिर्फ प्रे करा के चले जाओ और कुछ ना खाओ, कुछ ना पियो तो हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे? मुझे बताओ। तो कैसे समझते हो कि सिर्फ प्रे कराने से हाँ ब्लेस होते हो, डिलीवर होते हो? आपको लेहन की जरूरत होती है, कई बार आपको खादिम की प्रेयर की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद आपको खुद प्रेयर करनी है। हालेलुया। खुद खाना खाना है ताकि आप हेल्दी हो जाएं। डॉक्टर ने एक दफा ड्रिप लगा दी ना, वो छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, यहाँ हॉस्पिटल ही सारी जिंदगी बैठे रहना है।
हालेलुया। आप बीमार हुए, ट्रीटमेंट हो गया, अब घर जाओ, केयर करो और हेल्दी रहो। हालेलुया। समझ आ रही है? मुसीबत में दुआ करो, और उसके बाद लिखा है जो दुआ, 15 आयत, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। मुझे कल एक बेटी मिली चर्च की, थोड़ा बता रही थी डिस्टर्ब हूँ, प्रेयर नहीं हो रही, क्या क्यों? एग्जाम्स चल रहे हैं। मैंने कहा बेटा खाना खा रहे हो, नींद पूरी ले रहे हो ना, कि बॉडी के लिए नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, तो सिर्फ प्रेयर आ जाके सारा भार प्रेयर पे चला जाता है कि वो ही नहीं हो रही, बाइबल नहीं पढ़ी जा रही। इसका मतलब आपको अपनी लाइफ को चेक करना है कि खुदा ने, उसने आपके लिए तब तो छोड़ दिया, और आप दुनिया की विक्ट्री को पाने के लिए आप झट से उसको छोड़ सकते हो। हालेलुया। लाइफ में चेंजेस ऐसे ही नहीं आते। बड़े बड़े जिन्होंने काम किए और जिनके नाम आज आप बाइबल में देखते हो, और इनके अलावा आज आप बड़े बड़े जो खादमों के नाम सुनते हो, उनके नाम ऐसे ही खुदा ने बड़े और महान नहीं किए। उन्होंने हर तरह के हालातों में, जिस दिन दानियल को यह पता था कि आज खुदावंद की हजूरी में झुकने की वजह से, क्योंकि मैं किसी और माबूद के आगे नहीं झुका, तो ऑर्डर पास हो चुका है, अगर कोई बादशाह को छोड़ किसी और से प्रे करेगा तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया करेगा। जिस दिन उसका ये लेटर निकला था ना, उस दिन भी वो बाइबल में लिखा है मामूल के मुताबिक, अपने प्रेयर टाइम के मुताबिक, जो 3 टाइम दिन में करता था, अपने मामूल के मुताबिक प्रेयर में गया। पसीने नहीं सन छोट रहे, हाय बस आज गया आज गया। मैं घर आया एक बारी मिल आवा, क्योंकि इत्थे ते मैं बादशाह दे कोल सर्वेंट आ, मैं एक दफा अपनी मम्मा होरां नूं मिल आवा कि अज बस मैनू मान च पा देना, मेरा वारंट निकल आया। उस दिन भी वो अपने मामूल के मुताबिक अपनी प्रेयर में गया। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को चेक करो आज, क्या आपकी प्रेयर लाइफ किधर है। अगर आपके दिन के 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी आपने टाइम डिसाइड की है, जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते, आपको अपने दिन का कोई भी शेड्यूल और नहीं बनाना चाहिए। कई बार आपको लगता है नहीं हमें मिलने जाना चाहिए दूसरों को, हमें मनाते, हम जाएंगे रिश्तेदारों के घर, उन्हें जाके मसीह के बारे में बता के आएंगे, आज फैमिली के टाइम साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, हम घूमने फिरने जाएंगे। हाँ जरूर जाएं, जरूर प्रीचिंग करने जाएं, जरूर फैमिली को टाइम दें, टाइम स्पेंड करें उनके साथ, लेकिन अपनी प्रेयर टाइम को छोड़ के, अगर आप फैमिली को टाइम देने जा रहे हैं, प्रेयर टाइम छोड़ के आप किसी रिश्तेदार को बताने जा रहे हैं और आप अपना प्रेयर पूरी नहीं कर रहे, तो ये खुदावंद आपसे नहीं चाहता। हाँ, अपना रिश्ता मजबूत रखें, अपनी कमी नहीं आने दें। फिर जाएं, जब आप प्रेयर करके जाएंगे, होमवर्क करके जाएंगे, जिसको आप जाके बताएंगे वो जरूर आपकी सुनेगा। हालेलुया। बल्कि उसके लिए प्रेयर करके जाएं, ताकि जब आप उसे बताएं तो वो आपकी बात को सुन सके। जो दुआ कैसे की जाएगी? ईमान के साथ। खुदावंद ये नहीं देखता कि आपके आंसू बड़े बड़े हैं और आपकी दुआ कितनी इमोशनल है। हन्ना लिखे रोती रही, उसकी सौतन जो थी उसे चिढ़ाती थी कि तेरे बच्चे नहीं हैं, और वो रो रो के अपने हस्बैंड को तंग करती थी कि मेरे बच्चे नहीं हैं और मेरी सौत के बच्चे हैं। तो वो उसे कहता, क्या मैं खुदा हूं? मैंने थोड़ी उसको बच्चे दिए, ऐसे ही राखल करती थी। तो याकूब यही कहता था कि मैं खुदा थोड़ी हूं कि मैं तुझे औलाद दे सकता हूं। हालेलुया। हन्ना रोती रही, कुड़ती रही, दुखी रही, कोई जवाब नहीं आया। जिस दिन उसने ईमान के साथ प्रेयर की और खुदावंद के आगे रखा कि खुदावंद अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी, और उस दिन उसे एक मैन ऑफ गॉड ने उसे ब्लेस किया, बरकत दी कि आज के जा खुदावंद इस्राएल का खुदा तेरे दिल की मुराद पूरी करे। देखा, उस दिन के बाद वो उदास ना रही, फेथ उसके अंदर आ चुका था। हालेलुया। फेथ आपको रखना है। लास्ट आपने प्रीचिंग सुनी कि फेथ आपको बिना ईमान के, याद रखो हम खुदा को पसंद नहीं आते, बाइबल कहती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू ईमान रखे और शक ना करे
तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। जो कुछ भी तुम दुआ में ईमान के साथ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा खुदावंद आपकी दुआ में आपके फेथ को चेक करता है, आपके वर्ड्स को नहीं देखता कि वो कितने बना सवार के। मैंने देखे कुछ लोगों को, उनका स्टाइल अपना कुछ और होता है, पर जब वो प्रेयर करते हैं उनका अंदाज ही चेंज होता है। उन्हें कई बार लगता है कि हम बड़ा बना सवार के और बड़ा असर बड़े ऐसे लफ्ज बोलेंगे बड़े बड़े से, तो शायद हमारी प्रेयर दूसरों को लगेगा कितनी इसकी असरदार प्रेयर है, कितनी इसकी लफ्ज कितने अच्छे हैं। पर वो आपकी प्रेयर में आपके फेथ को चेक करता है, इसकी प्रेयर में फेथ कितना है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी प्रेयर्स में आपके इमोशंस को नहीं देखता, आपके फेथ को देखते हैं। हालेलुया। इवन के अगर आप प्रेयर में बिना ईमान के बाइबल में से वर्ड भी बोल रहे हो तो भी कई बार मुमकिन है कि वो भी काम ना करे अगर वो ईमान से नहीं है। तो आपको सिखाया गया आपने बाइबल में से प्रेयर करनी है, वर्ड में से प्रेयर करनी है। ओके, आपने सीख लिया, आपने करना शुरू कर दिया, लेकिन वर्ड में से प्रेयर तो कर रहे हैं, कलाम को तो साथ कोड कर रहे हैं कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तू मेरा चौपान है इसलिए मुझे कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अंदर से ईमान नहीं है तो भी काम नहीं होगा। हालेलुया। सूरफिनी की औरत ने फेथ से कहा कि खुदावन अगर तू मेरी बेटी को चंगा कर दे। खुदावन ने कहा कितने जानते इस औरत को? सूरफिनी की औरत यीशु मसीह के पास आई, गैर कौम से एक औरत थी। यीशु मसीह ने कहा कि ये मुनासिब नहीं कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल दूं। उसने अपना फेथ दिखाया, खुदावंद की तमजीद की और कहा खुदावंद कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। तो मुझे अपने घर का कुत्ता ही समझ ले, पर मेरे लिए कुछ कर, मेरी बेटी को चंगा कर दे, उसे बदरूह सताती है उसे आजाद कर दे। खुदावन ने कहा, जब उसने बाइबल कहते उसने खुदावन को सजदा किया, उसकी वर्शिप की, फेथ दिखाया उसको कि मैं नहीं जाऊंगी, तो खुदावन ने उसे कहा कि जा, तेरी बेटी आजाद हो चुकी है, चंगी हो गई। जब घर गई पता किया तो तब मालूम हुआ कि सेम टाइम में वो आजाद हो गई, घर में लड़की चंगी हो गई। जिस टाइम पे यीशु मसीह ने कहा कि तेरी लड़की ठीक हो गई है, उसी टाइम उसकी बेटी ने शिफा पाई। अंधा बर्तमाई चिल्लाया, आपको कहा जाता है चिल्लाओ, पुकार के प्रेयर करो, बुलंद आवाज से प्रेयर करो, बिल्कुल करनी है। अंधा बर्तमाई चिल्लाया राह के किनारे, लोगों ने चुप कराना चाहा फिर भी चुप नहीं हुआ और चिल्लाया। खुदावन ने उसको बुलाया, उसने खुदावन को अपनी तरफ क्या किया, मुतवज्जा कर लिया और खुदावन ने उसे बुलाया, बुलाओ इसको, ये क्या चाहता है। फिर उसके मुंह से इकरार चाहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है। उसने इकरार किया और खुदावन ने उसके इकरार को देखा, साथ साथ उसके फेथ को भी देखा। कैसे? खुदावन ने देखा कि जब ये भाग कर मेरे पास आया तो अपना कपड़ा वहीं पर फेंक कर आया। हालेलुया। उनका कपड़ा जिन पे भिखारी बैठ के मांगते थे, उनको हुकूमत की तरफ से एक सर्टिफिकेट होता था कि हाँ ये कंफर्म है कि ये शख्स अंधा है, भिखारी है, कुछ कमा नहीं सकता, और उसको एक हुकूमत की तरफ से एक कपड़ा दिया जा रहा था कि ठीक है ये इसके पास लाइसेंस है, ये लोगों का हक नहीं मारा कि ऐसे ही मांग रहा है, ये नहीं कुछ भी कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता लाइफ को, इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये मांग सकता। तो उसने जब खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा तो लिखा है वो अपना कपड़ा फेंक कर गया और खुदावंद, ये उसका फेथ था कि आज खुदावंद मुझे हील करेगा। उसने अपना ईमान अपने अमल से दिखाया। हालेलुया। अपनी प्रेयर को कैसे खुदावंद के आगे चाहते हो कि मेरे प्रेयर के आंसर आए, तो फेथ के साथ प्रेयर करो। बीज बोते हो, फेथ के साथ बो के ये उगेगा, फल आएगा। दायकी देते हो, फेथ के साथ दो कि मेरा 9% ब्लेस हो गए, खुदावंद मुझे देगा इतनी बरकत के मेरे पास रखने की जगह। फेथ के साथ और इकरार के साथ। हालेलुया। फेथ के साथ और इकरार के साथ, अंगीकार के साथ। हालेलुया। उसने क्या किया? इकरार किया कि मैं चाहता हूं तू मुझे चंगा कर, आजाद कर, और खुदावन ने उसका फेथ देखा कि अपना कपड़ा फेंक कर आया है, इसलिए आज मैं इसे हील करूंगा। हालेलुया। हननिया, अज़राया और मिशाएल जो दानिएल के 3 दोस्त हैं,
जिन्हें आप सदरक, मिशक और अब्दुलनगू के नाम से, अब्दुलनजू के नाम से जानते। उनके रियल नाम हनन्याह, अज़राया और मिशाएल थे। हालेलुया। उन्होंने, जब उनसे कहा गया कि तुमने बादशाह की मूर्ति को सजदा करना है जो बनाई गई है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने अपने मुंह से इकरार किया, हमारा खुदा बचा सकता है, अगर वो ना भी बचाए तो भी वही हमारा खुदा है। ये उनके मुंह का इकरार था और एक्शन ये था, ठीक है डाल दो आग की भट्टी में। डाल दिए गए तो खुदावंद बचाने के लिए आ गया। खुदावंद आपकी तरफ तब आपकी तरफ मुतवज्जा होता है, वो आपके लिए तब आपका मिरेकल रिलीज करता है जब वो आपके फेथ के साथ आपके एक्शन को देख लेता है। हालेलुया। हन्ना का ये एक्शन था कि उसने प्रेयर को रिसीव किया, मैन ऑफ गॉड के वर्ड रिसीव किए, और उसके बाद ये उसका एक्शन था, वो जो रोती रहती थी फिर रोना छोड़ दिया, खुश रहना शुरू कर दिया। हालेलुया। आपको दिखाना पड़ता है अपने फेथ को, अपने एक्शन से, अपने अमल से। याकूब 2 बाब और उसकी 14 से 26 आयत को देखो मेरे साथ। मैं सिर्फ उसमें से बताऊंगी, घर जाके आप उसको डिटेल के साथ पूरा पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे ये वर्ड आपको फिर से रिपीट होगा। याकूब उसके पहले बाब की दूसरी आयत से लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे। कुछ भी जो खुदा से मांगे वो कैसे मांगे? ईमान से मांगे, और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। आज फेथ का लेवल बहुत हाई है तो आज बहुत आंसर है, टेस्टिमनी आई है तो फेथ का लेवल बहुत ऊंचा, लहरें कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो शख्स जो शक करता है वो समंदर की लहरों की मानिंद है जो बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स 2 दिला है और अपनी सब बातों में बेक्याम। ओके खुदावंद, अब मैंने तौबा कर ली, मैंने बपतिस्मा ले लिया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रॉब्लम आई, सख्ती आई, थोड़ी सी फैसला लेने की बात आई तो संडे चर्च से गायब, थर्सडे चर्च से गायब। कहाँ है अब जॉब मिल गई है। कहाँ है अब थोड़ा सा घर वाले परेशान कर रहे हैं इसलिए वो नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकता। हालेलुया। वो शख्स 2 दिला है और अपनी सभी बातों में, सभी वादों में, सभी जो उसने मुसीबत में वादे किए, खुदा मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, उन्हीं सभी बातों में वो बेक़याम है। कायम रहने वाला शख्स नहीं है वो, क्योंकि उसके अंदर फेथ नहीं है। दाई की देते 6 महीने हो गए, कुछ तो हुआ नहीं, छोड़ दी, बेक़याम। बीज बो रहे हैं, कुछ तो हुआ नहीं, प्रेयर कर रहे हैं, कोई आंसर तो आया नहीं, बेक़याम। 2 दिला शक किया और छोड़ दिया। हालेलुया। याकूब 2 के आप घर से इसको पढ़ेंगे, 17 आयत से लेके पूरा इसको एंड तक आप पढ़ोगे 26 आयत तक। इसमें ये लिखा है कि बल्कि कोई ये कह सकता है, ओके 17 से लिखे, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो, एक्शन ना हो, तो अपनी जात से मुर्दा है। आप मसीह यीशु को ये नहीं कह सकते मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझ पे ईमान रखता हूँ, लेकिन आप उसके कहे पर, उसने आपको 70-100 बार आपने सुन लिया, बस तुम जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटा और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। मरकस की इंजील 16 बाब में लिखे है, जो तौबा करे और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो तौबा ना करे और बपतिस्मा ना ले वो मुजरिम ठहराया जाएगा। साफ साफ यीशु मसीह ने कहा, जो बपतिस्मा ना ले, तौबा ना करे, वो मुजरिम ठहराया जाएगा। लेकिन आपका ये दावा है कि आपका यीशु मसीह पर बड़ा पक्का ईमान है, तो बाइबल कहती है आपका यीशु मसीह पर ईमान है तो आपका बपतिस्मा लेना और फिर मसीह के पीछे चलना, ये आपके फेथ का एक्शन है। तो क्या लिखा है? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो, एक्शंस ना हो, तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो अब
तो तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं। तू अपना ईमान बगैर अमाल के मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, तारीफ करो जोर से इस कलाम के लिए। आमीन। कोई इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। याकूब कहते, ये वाला याकूब जानते हो कौन है? ये याकूब यीशु मसीह का जमीनी भाई है। ये यीशु मसीह का शागिर्द नहीं था। ये याकूब वो याकूब है जो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के, जब उनकी यीशु मसीह के पैदा होने के बाद जब उनकी शादी और उनसे बच्चे पैदा हुए, तो ये यीशु मसीह का ये भाई है, जमीनी भाई है, जो मरियम से पैदा हुआ। बाद में ये यीशु मसीह का शागिर्द बना, बल्कि यीशु मसीह की जो कलीसिया थी उसका हेड बना। इस कदर मसीह पे ईमान ले आया। तो इस बात पर ईमान, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? हालेलुया। लेकिन तुम ईमान रखते हो ना, ये खोखला कच्चा ईमान रखते हो ना, तो कोई एहसान नहीं करते उसके ऊपर। शैतान को भी ईमान है कि खुदा एक ही है, वो भी उसके नाम से थरथराता। जब उसे कमांड करते ना, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, वो भी थरथराता हुआ निकल जाता है, ठहरता नहीं वहां पे। तो उसका भी ईमान है कि खुदा एक ही और वो पावरफुल है और मुझे मार सकता है, सदा के लिए नाश कर सकता है। तुम्हारा भी ईमान है, तो तुम्हारे और उसके ईमान में फिर कोई फर्क नहीं, तुम में और शैतान में और बदरूहों में फिर कोई फर्क नहीं। अगर तुम कलाम पर अमल नहीं करते, क्योंकि उसे भी सिर्फ इतना ही पता है कि खुदा एक है और काम तो थरथराता है, पर उसके कलाम पर अमल नहीं करता। तुम भी जो मसीही हो, सुनते तो हो कि खुदा एक ही है, काम उसके, लेकिन अमल नहीं करते, तो तुम में और शैतान में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं ऐसा शख्स ये हरगिज ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। और अगर ये छोटी छोटी अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी, ये सब आपको ब्लेसिंग लगती है, तो गैर कौमों के पास तुमसे कई गुना ज्यादा है। अगर यही सिर्फ यही ब्लेसिंग है, तो गैर कौमों में कई गुना ज्यादा है। लेकिन याद रखो, बाइबल कहती है तुम जो मसीही हो, गैर कौमें बिना यीशु मसीह को माने ब्लेस हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास ये कलाम नहीं है। तुम जो मसीही हो, अगर तुम इस पर ना चलो, तो कोई वजह है ही नहीं कि तुम ब्लेस हो पाओ। तुम्हारे लिए बाइबल को छोड़ के और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि किसी भी तरह तुम इसे छोड़कर ब्लेस हो जाओ, ऐसा मुमकिन ही नहीं। गैर ईमानदार शख्स ना कलाम पे चल के ब्लेस हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि और वो भी उसकी ब्लेसिंग्स परमानेंट नहीं होंगी, ऐसा बाइबल कहती है। वो घास की तरह एक टाइम आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम जो मसीही हो, बिना मसीह के ब्लेस नहीं हो सकते। इसलिए मसीह की खोज करो, तो दुनिया की चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी, और जब वो तुम्हें मिलेंगी तो परमानेंट होंगी। अगर वो तुम्हें बेबी देगा, बच्चे देगा, दुनिया के बच्चे हो रहे हैं, बाद में बिगड़े हुए, बाद में नशों में है, बाद में उनके लिए प्रेयर लाइन्स में है, लेकिन तुम्हें जब मिलेंगे तो वो ब्लेस होंगे। तुम खादिम हो, वो खादिम होंगे, आगे उनके बच्चे खादिम, तो ये ब्लेसिंग नस्ल दर नस्ल चलेगी। सिर्फ ऐसे बच्चे जो आपको तंग करें, नाफरमान हो, वो क्या करने, ऐसे तो दुनिया के पास भी है। समझ रहे हो? तो जो तुम्हें मिलेगा खुदावन के साथ खड़े रहने से, वो अलग होगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालो इब्रानियों का खत। बाकी जितने रेफरेंस मैंने आपको दिखवाए हैं, घर जाके आप उसको पढ़ोगे। यीशु मसीह ने लाजर की बहन मर्था से कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अगर कोई जो कोई मुझ पर ईमान लाए, वो कभी मौत को न देखेगा, वो नहीं मरेगा। 40 आयत में जब उसका भाई जी उठा मुर्दों में से, तो यीशु मसीह ने उससे बात कही। यीशु ने कहा, मैंने तुझसे कहा था, यीशु ने कहा, मैंने तुझसे कहा न था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। अगर आप खुदा का जलाल, उसकी ग्लोरी देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में, फाइनेंशियल एरिया में, बच्चों में, अपनी दुआया जिंदगी में, सेहत में, फाइनेंस में, जिस भी हिस्से में आप खुदावन की ग्लोरी को देखना चाहते हो, तो याद रखो आपको यीशु मसीह पर ईमान लाना पड़ेगा। ईमान कैसा? अमल वाला, बातों वाला नहीं।
यहाँ बैठे इकरार नहीं। अगर कहीं किसी को लगता है कि यहाँ चर्च में बैठा और वो मैंने आज तौबा कर ली, वो तौबा नहीं है, वो आपका इकरार है। तौबा आपकी एक्शन से नजर आएगी कि हाँ इसने तौबा कर ली। तौबा मतलब टर्न अराउंड हो जाना, रेडिकली चेंज योर लाइफ, पूरी तरह से बदल जाना, सोच बदल जानी, तौर तरीके, स्वभाव, मिजाज, तरीके बदल जाना, उसको तौबा कहते हैं। और जो आप चर्च में बैठ के करते हो वो सिर्फ मुंह का इकरार है। तौबा का एक्शन तब पता चलता है जब आप घर में, जब आप जॉब पे, फिर उसके बाद आपकी लाइफ वो क्या है। अगर तू खुदा पर ईमान लाएगी तो उसका क्या देखेगी? जलाल देखेगी। इब्रानियों 6:12 मेरे साथ देखो। हालेलुया। 12 आयत में लिखा है, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानिंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। तुम क्या ना हो जाओ? एक दूसरे को बोलो, तुम क्या ना हो जाओ। बोलो अपने पड़ोसी को, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ। कुछ हो रहे थे अभी, इसीलिए मैंने कहा जरा बोलो अपने पड़ोसी को, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानिंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस हुए। ईमान और तहम्मुल याद रखना एक साथ मिलके काम करते हैं। आपने प्रेयर की, प्रेयर करनी है, दुआ करनी है, किस तरह? ईमान के साथ। अमसाल 11:11 में लिखा हुआ है, रास्तबाजों की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते। मतलब अगर रास्तबाज मिल जाएं या एक पर्सन प्रेयर शुरू कर दे तो पूरा शहर सरफराजी पा सकते हैं। इतनी पावर है उस प्रेयर में जिसके अंदर फेथ है, उस दुआ में इतनी ताकत है जिस दुआ के अंदर ईमान शामिल है, और वो दुआ बेकार है जिसके अंदर ईमान नहीं। हालेलुया। इसीलिए आंसर नहीं आते और फिर कंप्लेन करते हैं और खुद ही नाराज होकर बैठ जाते हैं खुदा से या अपने चर्च के पास्टर से, यहाँ से कि जी हमारे तो कोई हल नहीं हुआ इतनी देर से। तो आपको खुदा से नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये बात सोचनी है, चेक करना है कि क्या मेरी दुआओं में ईमान की कमी थी, कहाँ कमी हुई, क्योंकि कमी मुझ में है, वो परफेक्ट है। लिखे ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस हुए। 13वीं आयत से देखो, चुनाचा जब खुदा ने अब्राहम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही कसम खाकर फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। और इस तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज को हासिल किया। कितनों को समझ आई? किसने? अब्राहम ने। अब्राहम के साथ वादा किया गया, मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा। उसने ईमान रखा और ईमान रखने के बाद वेट किया। ये बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत कम लोग वेट करते हैं जबकि उन्हें मालूम नहीं वेट इज ग्रेट। अपनी जिंदगी में, अपने घरों पे डायरी में लिख के रख लो, वेट इज ग्रेट। वेट आपको ग्रेट बनाता है, जल्दबाजी आपको नहीं बनाती। वेट करो। वेट करने वाले, खुदावन का इंतजार करने वाले उकाबों का सजोर पाएंगे। खुदावन का ईमान रखने के बाद तहम्मुल करने वाले ग्रेट ब्लेसिंग्स पाएंगे। खुदावन पर ईमान रखने वाले अब्राहम ने ग्रेट सन पाया, इसहाक, जिससे उसकी क्या चली, नस्लें चली आगे। 25 साल उसने वेट किया। आज वेट कर सकते हैं क्या? 25 दिन वेट नहीं होता। एक हफ्ता, 2 हफ्ता चर्च जा लो या रोजे रख लो ना, 25 दिन वेट नहीं होता कईयां को। 25 साल, 25 हफ्ते वेट नहीं होता। और उसने 25 साल वेट किया, ईमान रखा और फिर तहम्मुल किया। ईमान और तहम्मुल मिल के काम करते हैं। ईमान और तहम्मुल के बीच का जो टाइम आता है, ये है मोस्ट गोल्डन टाइम, ये है मोस्ट कई बार डेंजरस टाइम। इसी में पता लगता है कि आप आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे, आप अपनी टेस्टिमनी को, अपनी ग्लोरियस टेस्टिमनी को रिसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप आने वाले टाइम में महान होंगे या नहीं होंगे। जो ईमान और तहम्मुल के बीच का टाइम है, टेस्ट टाइम जिसको कहते हैं, वेट टाइम, खामोश टाइम, पेपर देने वाला टाइम,
जिसमें चेक करता है खुदावन, चेकिंग टाइम, इसमें पता चलता है कि हम खुदा से क्या रिसीव कर पाएंगे और क्या कुछ आप उसी टाइम में बहुत कुछ पकड़ लेते हैं, उसी टाइम में बहुत कुछ खो देते हैं। अब्राहम ने उस वेट के टाइम, उस तहम्मुल के टाइम में अपने ईमान को नहीं खोया, इसीलिए उसने लंबा वेट किया तो ईमानदारों का बाप भी तो वही कहलाया ना। हालेलुया। इतना तहम्मुल ना दिखाता, खुदावन ने उसको चेक किया, इतना चेक किया उसको कि इतने लॉन्ग टाइम के बाद इतना परख की उसकी कि एक टाइम आया जब उसे दिया बेटा, उसकी अपनी अकल, सोचने वालों की अकल तब वो बंद हो गई जब उसने अपना काम किया। अगर वो शुरू में दे देता बेटा, शुरू के यंग, जब वो 75 साल का था या कुछ सालों बाद दे देता, तो हमें कैसे पता चलता कि हमारा खुदा इतना कादिर है कि 100 साल के बूढ़े और 90 साल की बुढ़िया औरत के रहम को जिंदा करके वो बच्चा दे सकता है। कैसे हम ये जान पाते? उसने अपनी बड़ी कुदरत को दिखाया। हालेलुया। वो जो कुछ करता है वो अपने नाम को जलाल देने के लिए करता है। लाजर मरा, सबको लगा लो जी लाजर मर गया, कमेंट्स देने शुरू, ये सुमसी थे होना चाहिए सी, शागिर्द अपने कमेंट्स दे रहे, लोग अपने कमेंट्स दे, सब एंज होना चाहिए सी, वो होना चाहिए सी, एक ही में बीमार हो गया, ये वो, सब अपने कमेंट्स, अपनी बातें। पर खुदावन ने कहा कि लाजर का मरना खुदा के जलाल के लिए। अंधा जो बर्तन, पैदाइशी जन्म से अंधा पैदा हुआ, लोग कमेंट्स करने, माँ प्यो ने कुछ किया आएगा, इतना बड़ा कर्ज के बच्चा अन्ना ही पैदा होया है। पर खुदावन ने कहा ना तो इसके माँ ने ना बाप ने कोई गुनाह किया, बल्कि इसका अंधा पैदा होना मेरे जलाल को जाहिर करने के लिए। वेट था कि ये काफी एज हो गई उसकी, हो सकता है यकीनन यीशु मसीह से ज्यादा एज थी उस आदमी की। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही सोचो वो पैदा हो गया, अंधा पैदा हुआ। डिसाइड था कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होगा, 30 साल वेट करेगा, जब अपनी खिदमत शुरू करेगा तो एक दिन राइट टाइम पे इससे एनकाउंटर होगा, वो इसकी थूकेगा जमीन पे, इसके आई बॉल्स बनाएगा और इसकी आंखों में फिक्स करेगा और इसे फिर से आंखें बनाएगा और इसके शागिर्द और सब देखेंगे कि हाँ खुदा का बेटा ये कर सकता है। उसके काम बहान है, उसका टाइम जबरदस्त है, वो आपकी और मेरी टाइमिंग के हिसाब से काम नहीं करता, उसकी अपनी जबरदस्त टाइमिंग है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। ये शायद लगता है कि जी ऐसे जुमला नहीं है, ये अथॉरिटी है, ये एक आपको दलेरी देने वाली बात है, ये आपके लिए एक शादमानी की बात है। आपके ईमान को मजबूत होना चाहिए इस बात को लेके। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। मेरे पास ऐसी कई गवाहियां हैं जिसमें बाद में मैंने ये बात कही, वाकई खुदावंद अच्छा हुआ ये काम अभी, अगर पहले जब मैं चाहती थी तब ये गवाही आ जाती, तब ये रिजल्ट्स आ जाते, तब ये आंसर आता, तो शायद इतना ये ग्रोथफुल, इतना ब्लेसफुल ये बात ना होती, ये काम इतना ब्लेसफुल ना होता। हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी ऐसे होंगे कई मौके। कितनों को कलाम समझ में आया? हालेलुया। तो ईमान कैसे दिखाएंगे? अपना ईमान कैसे दिखाएंगे? एक्शन के साथ। दुआ कैसे करेंगे? ईमान के साथ। और ईमान को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि आपके अंदर ईमान है? अपने एक्शन के साथ। और जितने रेफरेंस मैंने आपको लिखवाए हैं, घर जाके आप इनको पढ़ोगे। लिखा है इब्राहिम ने ईमान रखा और वेट किया, तहम्मुल दिखाया, और खुदा ने जो वादे उससे किए, तहम्मुल करके, सब्र करके, लिखा है वो उन वादों का वारिस हुआ जो वादे उससे किए गए। आपसे भी वादे किए गए कि तुम सिर बनोगे, तुम नहीं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। बाइबल के बेशुमार वादे आपसे किए गए, तुम सदा ब्लेस होगे, आपसे वादे किए गए, लेकिन आपको वेट करना है, चलना है और वेट करना है। हालेलुया। अपने राइट टाइम का वेट करना है। अपने सरों को झुका के, आंखों को बंद